हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि खुद यूपी की सियासत को काफी करीब से जानते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सरफराज भाई, लखनऊ से विवेक ने कहा है कि विक्रमादित्य मार्ग पर कुनबा जो बिखरा हुआ था वो कुनबा एक हो गया, यानी कि यूपी की सियासत में चाचा भतीजे ताल ठोक कर उतरने वाले हैं। बिल्कुल मनीष जी, आपने ठीक कहा है और इस बात की तस्दीक भी होने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव जैसे ही शिवपाल यादव के घर पहुंचे, अपने चाचा के घर पहुंचे, तो पैर छूकर उनको गले लगाया गया। मेरे अंदर के जो शिवपाल यादव के जो सूत्र हैं उन्होंने मुझे बताया है कि अखिलेश यादव जब चाचा के पास गए उन्होंने पैर छुआ और पैर छूने के बाद में जब उनको गले लगाया तो शिवपाल यादव बहुत ज्यादा भावुक हो गए। आप सोचिए कि पिछले 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, ये चाचा भतीजे की मुलाकात कई साल के बाद हो रही है, इस सियासी मुलाकात। और आप जानते हैं मनीष जी, चूंकि आपको लंबा वक्त हो गया है और जो दोनों हमारे सहयोगी विवेक और शेखर लखनऊ की सियासत को बहुत करीब से जानते हैं, वो ये जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने सियासी पैर संभाले हैं, उसके बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की यानी शिवपाल यादव की पार्टी और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, ये दोनों एक हो जाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है कि या तो समाजवादी पार्टी में इस पार्टी का विलय होगा, क्योंकि जिस सीटों की बात वो कर रही थी, तो इसमें गठबंधन भी हो सकता है, विलय भी हो सकता है और सीटों का बंटवारा भी हो सकता है। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ मनीष जी, इन चाचा भतीजों की मुलाकात होगी। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, इससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा, एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और अभी बता दूं कि अभी तक इस वक्त की एक और बड़ी खबर, आप बने रहें। बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में इस बात को उन्होंने माना है कि उनके चचा शिवपाल यादव के साथ उनकी मुलाकात हुई है और गठबंधन पर चर्चा हुई है। इस वक्त अखिलेश यादव का ये ट्वीट आना, मुझे लगता है यूपी की सियासत में जरूर एक नया गुल खिलाएगा। सरफराज जी, मैं आपको यही बताने वाला था कि अखिलेश यादव ने एक फोटो ट्वीट किया है। उस फोटो में चचा और भतीजे खड़े हैं। चचा जो है वो सीढ़ियों के ऊपर खड़े हैं और अखिलेश यादव नीचे खड़े हुए हैं ग्रीन कार्पेट पर। और उसके बाद अखिलेश यादव ने लिखा है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई है, गठबंधन की बात तय हुई है। ये बात अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति समाजवादी पार्टी को निरंतर मजबूत कर रही है और समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगी पार्टियों के जरिए ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रहा है, यानी 22 में बाइसाइकिल। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। और ट्वीट में जो फोटो की है तो दोनों के चेहरे पे थोड़ा सा मुझे खुशी नजर आ रही है, लेकिन अखिलेश यादव जिस अंदाज में रहते हैं, मुझे लगता है कि अब ये मुलाकात और होगी, अभी ये मुलाकात एक बार और चलेगी। क्योंकि जब तक ये चाचा भतीजे मुलायम सिंह यादव के पास जाएंगे, मुलायम सिंह यादव से एक बार बातचीत होगी और उसके बाद में आगे की रणनीति बनाएंगे। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश में गांव, शहर, कस्बे, जिले में उनका बहुत बड़ा संगठन है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लंबे वक्त तक वो अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने बहुत लाठियां खाई हैं। और आप जानते हैं सियासत को, और हमारे जो दोनों सहयोगी इस वक्त स्क्रीन पर आपके साथ हैं, वो भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के कैडर को खड़ा करने में मुलायम सिंह यादव के अलावा शिवपाल यादव का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये 2 जानकारी जो आपने दी है, एक ये कि इनकी मुलाकात होगी 25 तारीख के आसपास तक कुछ बातचीत बन सकती है, और दूसरी बात यह कि जिस तरीके से लंबे वक्त से जो घर की लड़ाई सड़क पर आ गई थी, आपको मालूम है कि जिस तरीके से इस घर में लड़ाई हुई थी, खूब फजीहत हुई थी, उसके बाद में दोनों के राह अलग हो गए थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव लगातार चाचा भतीजे को एक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मजबूर इसलिए थे, एक तरफ चाचा थे और दूसरी तरफ बेटा था। और लेकिन अब काफी दिन के बाद अब ये मुलाकात जो है मनीष जी, कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में एक ऐतिहासिक कदम होगा। मुझे लगता है कि अभी जो मीटिंग इनकी हुई है, कई दौर की मीटिंग होने वाली है। जी, कई दौर की मीटिंग होगी सरफराज जी। और जिस तरह से हमारे इंडिया के सवाल का कार्यक्रम में हमने नाम दिया है, चाचा भतीजे की मुलाकात गेम चेंजर साबित हो सकती है यूपी की सियासत में। 2022 विधानसभा चुनाव आज की इस मुलाकात के बाद और रोचक हो गया। बिल्कुल आपने मनीष जी ठीक कहा है।
और आप जितना सियासत को जानते हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर देश की सियासत को, जब जब चुनाव होते हैं तो ऐसे वक्त पे तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो जीत की कोशिश करती है। यानी एक तो अखिलेश यादव ने ये मैसेज कर दिया कि उनकी पार्टी का विलय हो सकता है, उनका गठबंधन हो सकता है, लेकिन ये गठबंधन किस तरीके से एक पार्टी में तब्दील होगा वो भी हो सकता है। मुझे ये जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव का एक बहुत बड़ा कद होगा। जो उनके खास और उनके करीबी लोग हैं उनको अब प्रायोरिटी दी जाएगी। जो अखिलेश यादव से उनकी बातचीत हुई है, क्योंकि एक पारिवारिक मामला है, आप जानते हैं कि चचा भतीजे का प्यार कितना होता है, ये आपसे बेहतर मनीष जी कोई नहीं जानता है। और दूसरी बात यह कि चचा के जिस तरीके से मिलने से भावुक हुए दोनों, एक कई साल के जो रिश्ते इनमें खटास आई थी, अब वो खटास भी दूर होती चली जाएगी। और इनको ये भी मालूम है कि जिस तरीके से 2012 के बाद में जो समाजवादी पार्टी की सत्ता से सरकार गई और उसके बाद में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में क्या हश्र हुआ, ये सबको मालूम है। और इसीलिए लगातार समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख थे, समाजवादी पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष थे मुलायम सिंह यादव साहब, वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि मेरा भाई और मेरा बेटा एक हो जाए, जिसके चलते कम से कम सरकार में वापसी की कोशिश हो। और हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव जब इस तस्वीर को देख रहे होंगे बहुत खुश होंगे, क्योंकि बिना मुलायम सिंह यादव के ये मुलाकात मुमकिन नहीं थी। और ये अच्छी पहल इसलिए कह सकते मनीष जी, क्योंकि खुद भतीजा चाचा के घर चलकर गया, चाचा को मनाया, पैर छुए, आशीर्वाद लिया और दोनों भावुक हो गए। और ये भावुकता चूंकि रिश्ते खून के हैं तो जाहिर बात है कि बहुत दिन से अलग हुए जब मिलते हैं तो तमाम गम भूल जाते हैं। तो ये सियासी नफे नायदे से ज्यादा ये जो रिश्ता है, ये खून का रिश्ता है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इसमें और मिठास देखने को मिलेगी। सरफराज जी, आपने खून खून के रिश्ते की और भावुक होने की बात कही। अंग्रेजी में एक कहावत है, ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, आपने ठीक कहा। और यही बात है कि देखिए, जैसे ही अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के मिलने की खबर मिली तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे या प्रगतिशील पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, दोनों में खुशी की लहर है। यानी बहुत दिन से ये बात मालूम थी कि दोनों एक होंगे, चुनाव से पहले एक होंगे, इस बात की तस्दीक हो रही थी, लगातार एक तरीके से बातचीत हो रही थी, क्योंकि कई साल के बाद दोनों की मुलाकात हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी में विलय होगा या गठबंधन होगा, ये थोड़े दिन के बाद साफ हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव अपने भाई और बेटे को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर एक मोहर लगी। और ये बात लगातार हम और आप ये बात करते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और तमाम जो चाचा भतीजे जो सियासत में छोटी छोटी पार्टियां, ये एक होंगी। और आप सोचिए कि 2022 के जो चुनाव होंगे अब दिलचस्प होंगे। जैसे मैंने बार बार कहा कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं किरमने नंदा, वो भी वहां पहुंच गए थे, उनसे काफी देर तक मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात की जो मायने हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और प्रसव के जो नेता हैं, जो अपना शिवपाल यादव, इन्होंने एक बहुत शानदार रथ बनवाया है, आपको मालूम होगा। उस रथ के जरिए कई महीने से उस पर कोशिश की जा रही थी। उस रथ पे ये चाचा भतीजे दोनों नजर आएंगे, ये भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। क्योंकि 2018 में जिस तरीके से इन्होंने पार्टी बनाई थी शिवपाल यादव ने, और आप जानते हैं कि चचा के नाम से मशहूर हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ वो जुड़े रहते हैं। और उसके बाद में चूंकि जो चुनाव विधानसभा हुए थे, दोनों पार्टियों को बहुत नुकसान हुआ, लोकसभा चुनाव हुए थे, उनमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो दोनों ही पार्टियों को मुंह की खानी पड़ी। अब इनकी समझ में आ गया कि जो घर की लड़ाई थी वो सियासत में तमाम जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो सस्पेंस है, वो सस्पेंस सिर्फ ये है कि विलय होगा या गठबंधन होगा। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, इन दोनों के जो मार्गदर्शन के, इन दोनों के जो रहबर हैं मुलायम सिंह यादव, वो विलय ही कराएंगे, गठबंधन नहीं कराएंगे। चूंकि ये बात बिल्कुल तय है। और इस बात को मैं इसलिए कह सकता हूं चूंकि मुलायम सिंह यादव जितने राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, जितना आप जानते हैं, जितने हमारे सहयोगी उत्तर प्रदेश की सियासत को जानते हैं, वो एक मंच पर लाने का मोटिव ये है। और आप सोचिए कि जो स्क्रिप्ट ये दिखाई गई है, जो तस्वीर दिखाई गई है, जो ट्वीट दिखाया गया, इसकी स्क्रिप्ट 1 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। और चुनाव से पहले, चूंकि अब से 10 से 15 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी, और उससे पहले ये जो मिलाव है, ये मिलाव अभी और चलेगा। और आने वाले वक्त में जो उत्तर प्रदेश की सियासत के जो चेहरे मोहरे हैं, वो आपको और बदलते नजर आएंगे।